नेपाल का ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा या पेपर वीज़ा जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये ऑल दो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, लेकिन इस पर आप ये ब्लू कलर की स्टैंप देख रहे होंगे, ये ओरिजिनल स्टैंप है जो कि आपके वीज़ा पर लगती है। और ऑल दो अम्बेसी ई वीज़ा ग्रांट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह ईरान अम्बेसी पाकिस्तानियों को ई वीज़ा ग्रांट करती है, उसी तरह नेपाल जब ई वीज़ा ग्रांट करता है तो आपको पासपोर्ट इसके लिए सबमिट करवाना पड़ता है। ईरान के लिए भी, ईरान के वीज़ा के लिए भी आपको पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है, और नेपाल के ई वीज़ा के लिए भी आपको पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है। इसी तरह साउथ कोरिया का ऑल दो ई वीज़ा है, लेकिन इसके लिए भी आपको पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है। पाकिस्तान से अगर आप नेपाल का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो इस तरह का वीज़ा होगा, ई वीज़ा, जिसमें आप 15 दिन का स्टे भी कर सकते हैं और 1 महीने का भी स्टे कर सकते हैं। इन दोनों की वीज़ाज़ के चार्जेस में फ़र्क है, 15 दिन का कम है, लेकिन अगर आप 30 डेज़ का स्टे लेते हैं तो उसके पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं। ये डिपेंड करता है आपने कितनी देर स्टे करना है नेपाल में। इसके अलावा अगर आप नेपाल का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है वो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होगा, आईडी कार्ड की कॉपी होगी और तस्वीर होगी। आप इसकी जो अगर वैलिडिटी की बात करें तो 3 माह की वैलिडिटी है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 15 दिन का भी आपको मिल सकता है, 30 दिन का भी आपको मिल सकता है। दूसरे नंबर पर अगर आप ये वीज़ा लगवा लेते हैं तो इसके रिफ्यूज़ल के चांसेस ना होने के बराबर हैं, और प्रोसेसिंग टाइम इसका निहायत कम है, तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री के पर्पज़ से जाना चाहते हैं, नेपाल तो बड़ी अच्छी कंट्री है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसके साथ आप दीगर कंट्रीज़ भी अटैच कर सकते हैं ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, जिस तरह मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, जो इस लाइन में आती है। इसमें आप ज़्यादा कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं एक ही दफ़ा, और आपकी टिकट कॉस्ट जो है वो इंतहाई कम आएगी। सो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए एक अच्छा मौका है। बाकी बहुत सारे लोग इस बात से भी डरते हैं कि हम उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें रिजेक्शन ना होने के बराबर हो, तो नेपाल भी उन कंट्रीज़ में से है जो कि आपको वीज़ा लाजमी देते हैं, और इसके लिए ना तो आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, ना जॉब के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ना बिजनेस के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। इंतहाई आसान वीज़ा है, और आप ये वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर भी हासिल कर सकते हैं। नेपाल के वीज़ा से रेलिवेंट आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या आप ये वीज़ा कंसल्टेंसी हमसे चाहते हैं, हम आपका वीज़ा आपको ग्रांट करवा कर दें, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर हमें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि इस भाई साहब की तरह आपका भी नेपाल का वीज़ा लग सके और आसानी आप अपने पासपोर्ट की वर्थ बढ़ा सके ट्रैवल हिस्ट्री बनाकर। या अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं, तब भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।